What's wrong? बहुत ही कुछ जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन में कैसे हैं आप सब? मैम अगर आप बताएं और सब एवरीथिंग फाइन। लास्ट सेशन में किसी का कोई इशू? लास्ट सेशन में से किसी का कोई इशू? हम्म। हम्म। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी। अगर आपके इश्यूज आ रहे हैं ये ज़्यादा अच्छी बात है। उसका रीज़न ये है कि द मोर द यू विल एंगेज इन इश्यूज, द मोर क्लियर कॉन्सेप्ट यू विल गेट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले हम आप बस सबके लिए 2 डेज एक्सटेंड कर दें। किसी का हो गया? अब्दुल्ला, आपका हो गया? क्या रह गया? तो बाकी किसी ने करने थे? यू जंगीन? नहीं, चेहरा तो कह रहा कुछ नहीं हुआ। खा दो आप। बाकी किसने? रिश्ते में आकर तो वो नहीं, 15 थे शायद। 14 है, 14 है। अच्छा, चल। व्हाट अबाउट यू? हाँ। अच्छा, अच्छा, फिर आप आपने कितने कर लिए? मैम बाकी भी जल्दी कंप्लीट कर देना। 2 डेज हम एक्सटेंड कर देते हैं, और भी तो कुछ क्यूरीज थी तो आप तो कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को आज कहा था कि आपने चैटबॉट और एआई एजेंट में फ़र्क पढ़ के आना है। यही स्टार्ट करना था ना आज हमने? तो बताएं क्या फ़र्क पढ़ के आए हैं? एजेंट जो होता है वो पहले थिंक करता है, चीज को एनालाइज। थिंक तो वो चैटबॉट भी करता है। नहीं, एआई एजेंट जो है वो ज्यादा बड़े डेटा पे होता है। बड़े डेटा पे होता है? एजेंट क्या है? एजेंट आउटसाइड द इन्वायरमेंट दूसरे टूल्स के साथ भी थिंक भी कर सकता है, इंटरेक्ट करके काम भी कर सकता है। मतलब दूसरे जहां से इधर आ जाएगा ये? दूसरे किसी टूल्स के साथ ही
नहीं है एजेंट में फर्क है अब्दुल्ला, ये नहीं है। चैटबॉट सिर्फ आपकी क्वेरीज का आंसर कर सकता है और एआई एजेंट आप मतलब Zangeen, you want to say something? एआई एजेंट आपके लिए टास्क कंप्लीट कर सकता है कोई भी, Okay. और चैटबॉट कन्वर्सेशन या क्वेश्चनिंग के लिए ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है। सफ़ी। क्योंकि यही पॉइंट है कि चैटबॉट खाली बात कर सकते हैं और एआई एजेंट्स टूल्स यूज करके और भी चीजें कर सकते हैं। बट डेफिनेशन तो नहीं, मतलब समझा किसी को समझने वाली पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है ना ये जो आप समझ बता रहे हैं। डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है ना ये तो आप उसके एक यूज केस को उसकी मिसाल बना उसकी बनाई, वही बात। लेकिन होते क्या है यही नहीं समझ आप लोगों को पता। यू आप फर्स्ट वन, यू वांट टू ऐड समथिंग न्यू, ये वही बात है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ इतना बहुत इजी सा डिफरेंस है कि चैटबॉट और एआई में सिर्फ एक्शन का डिफरेंस है कि चैटबॉट सिर्फ आपसे बात करेगा, एआई एजेंट एक्शन ले सकता है। मिसाल के तौर पर मुझे बताएं कि चैट जीपीटी को मैं अभी हाँ चैट जीपीटी को मैं अभी कहूँ कि जी मुझे बताओ लाहौर का भी करंट वेदर क्या है, तो क्या वो बता देगा? मतलब व्हाट इज द वेदर ऑफ लाहौर राइट नाउ, ये फॉर्म हमने लिखा तो वो हमें बता रहा है कि जी सर्चिंग ऑन द वेब, हमारी बिहाफ पे उसने इंटरनेट पे सर्च करके बताया। आज से 3 साल पहले ऐसा नहीं था। मैं इसे पूछता कि जी लाहौर का वेदर क्या, ये कहता मुझे कैसे पता होगा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन का। ये स्विच है चैटबॉट से एजेंट की, ये ट्रांजिशन है, चैटबॉट से एआई एजेंट की ट्रांजिशन है। आपके जब आपसे पूछे कोई एजेंट क्या होता है, एआई एजेंट चैटबॉट ही होते हैं, बट वो क्या कहते हैं, वो डिसीजन लेके एक्शन ले सकते हैं, बस दिस इज द डिफरेंस। समझ आई? अब वो एक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, वो टूल कॉलिंग का हो सकता है, वो कोई फाइल क्रिएशन का हो सकता है, वो कोई भी एक्शन हो सकता है, बट ये होगा डिसीजन लेकर। जैसे उसने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया कि इसे डिसीजन लिया कि जी मुझे इंटरनेट पे सर्च करनी है और फिर एक्शन भी लिया, दिस इज एन एआई एजेंट। क्या जेमिनाई अभी एजेंट है? जेमिनाई का एआई जो आपने यूज किया होगा एलएलएम, क्या वो अभी चैटबॉट है या एजेंट है? चैटबॉट वो कैसे नहीं, बट अगर हम उसको कहीं गूगल डॉक बना दें, इंटरनेट पे सर्च कर ले तो वो कर लेता है। शायद ही इट्स एजेंट, वो एजेंट है। जब एविडेंस आपको बता रहे हैं आप करके देख लें, ये देखो नहीं यकीन आता ये ले। हाँ वो भी इसका एक है। हम इसे पूछ लेते हैं व्हाट हु वॉन लास्ट, कौन सा मैच हुआ था वो फुटबॉल वाला फीफा मैच, कौन जीता था? तो मैंने नहीं देखा। मैं ये भी कह रहे अच्छा ये 19 जुलाई का बता रहा है, अर्जेंटीना को उसने डिफीट किया है, स्पेन जीता, वो देखो स्पेन लिखा हुआ, ठीक है। तो ये से इंटरनेट पे सर्च करके होता है, गूगल डॉक बनाना वो बना देगा, इमेज बनानी इमेज बना दे, तो ये एजेंट है, एजेंट है ये, एआई एजेंट है ये। इस वक्त मार्केट में जितने भी आपके वो डीप सीक हो, वो चैट जीपीटी हो, वो जेमिनाई हो, वो मेटा का ललामा हो, वो आपका ग्रॉक हो, वो आपका कोई क्लाउड हो, ये सारे एजेंट है। गॉट इट? ये सारे एजेंट है। चैट जी बस, जी बस राम जी इसमें अच्छा चैटबॉट की एग्जांपल क्या है? अगर इसी यही एजेंट अपना एक्शन लेना छोड़ दे तो ये चैटबॉट है। आप एग्जिस्टिंग में आप जी मैं आपको इनकी दिखा देता हूँ, ये नेक्स्ट की साइट में ये इधर लगा हुआ है, ये जो इधर लगा, ये छोटा सा क्वेश्चन क्यूरी आंसर जैसे हमारी साइट में छोड़े हैं, ये देखें आप, ये हमारी साइट पे आएंगे, ये इधर होगा कहाँ पे? ये रहा, इस पे हम क्यूरी करते हैं तो ये चैटबॉट है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ आप क्यूरी के आंसर कर रहा है, तो ये एक चैटबॉट है। गॉट इट? अगर यही एजेंट, हाँ फिर एजेंट बन जाएगा, यस जहां पे भी एक्शन इन्वॉल्व हो गया, डिसीजन प्लस एक्शन, वो एजेंट बन जाएगा। ये देखे जैसे ये मिसाल है, ये चैटबॉट आपसे सिर्फ बात कर रहा है कि आवर्स कौन से हैं, स्पोर्ट क्या है, एजेंट आपका ऑर्डर भी बुक कर रहा है। गॉट इट? आप यस
हेल्प ले सकते हैं, आपने गलत समझा उस स्टेटमेंट को। हेल्प लेने से ये मुराद है आप बेशक जाके चैट जीपीटी क्लाउड पे जाके हेल्प ले सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसका एल्गोरिदम या उसका मुझे वर्क फ्लो बना दे, बट आप उसे कहें कि मुझे इसका कोड लिख के दे दे, फिर ये गलत बात है। गॉट इट? पहले से तो किसी ने नहीं किया, देखो कासिम ने भी कर लिया, बाकी सब भी कर लिया, बताएं हमने जो पढ़ा था उसी के रेलेवेंट नहीं है। उसमें जब तक आप काम नहीं करेंगे, दो चार गलतियां नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं। ऐसा नहीं होना कि जी आपके सामने वही सिचुएशन आए जो आपने किया हो। जिंदगी में ऐसा होता है कभी? जो जिस तरह आप माजी में ट्रेन हो रहे हैं, फ्यूचर में आप हाँ, नहीं हेल्प तो लेनी है, वो तो सारी जिंदगी आपने लेनी है। किसी तरह की भी आपकी हेल्प है वो तो इंटरनेट पे लेनी ही लेनी है, उसके उसको तो रोकना कोई भी रोक भी नहीं सकता, और रोकना भी गलत बात है कि आप कर ही नहीं सकते उसके बगैर। गॉट इट? वो तो लेनी, बट ये कि उसका एक प्रॉपर मीनिंगफुल यूज करना है। वो रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन है। अच्छा ये देखो एक और मिसाल दे देते हैं। अब ये जो पर्सन है ये कहता है मुझे ना कॉल के रिमाइंड करवा देना, इसने मेरी गूगल कैलेंडर पे लिख दिया है रिमाइंड में, इसने एक्शन ले लिया। ये कस्टमर सपोर्ट का, इसने मेरी क्यूरी लेके, जैसे आप पिटसेल का यूज करते हैं कि वो कंप्लेंट करने के लिए उनका व्हाट्सएप पे नंबर है, तो वो एजेंट है। आप उसको बताएं मेरा टेलीफोन नंबर ये, मेरा ये इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही, तो आपको करके कंप्लेन नंबर बताता है, तो एजेंट है वो। ये ई कॉमर्स एजेंट है। बैंकिंग में भी यूज होता है ना व्हाट्सएप, लाइट बैंक का। हाँ लाइट बैंक, यार वेरी गुड, वो लाइट बैंक का एजेंट है। उन्होंने सबसे पहला बैंक पाकिस्तान में जिसने एजेंट इंट्रोड्यूस करवाया लाइट बैंक का है, बिल्कुल वो। और ये ट्रैवल प्लानर है, जिस पर आप इसको बताएं फाइंड मी द होटल इन दुबई, ये आपके बिहाफ पे इंटरनेट पे सर्च करके आपको रियल बता रहा है, ये एजेंट है। ये सारी एजेंट की मिसालें हैं। गॉट इट? तो आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आपको नीड किस चीज की है, एजेंट की है, चैटबॉट की, फिर एजेंट को कौन कौन सी चीजें एक्सेस देनी है। गॉट इट? ये भी मैं बताता हूँ। तो पहले हम सबसे पहले ना एक सिंपल सा चैटबॉट बनाते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले चैटबॉट बनते कैसे हैं। तो चैटबॉट बनाने के लिए हमें मैं आपको थोड़ा सा इधर नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। नोट जेएस नोटपैड। अच्छा ये देखें, चैटबॉट सिर्फ क्यूरी का आंसर करता है, बस क्यूरी आंसर। बट एजेंट क्या है? एआई एजेंट क्यूरी क्यूरी का आंसर भी करेगा, डिसीजन भी लेगा और एक्शन भी लेगा। दिस इज द डिफरेंस। गॉट इट? अब मुझे बताएं कि चैटबॉट और एजेंट बनाने के लिए हमें एक कॉमन चीज की जरूरत है। एंड कैन एनीवन प्रेडिक्ट द इंटेलिजेंस चाहिए हमें, जो इंटेलिजेंट मॉडल चाहिए, तो उसको कहते हैं एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स। हर कंपनी ने अब एलएलएम बनाया हुआ, अपना गूगल हो, क्लाउड हो, आपका गूगल ओपन एआई हो, या डीप सीक चाइना की हो, कोई भी हर कंपनी का अपना अपना एलएलएम है। अब इनमें से अभी के लिए हम यूज करेंगे वो गूगल का एलएलएम यूज करेंगे टू मेक चैटबॉट। तो आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से सारे ना इधर आ जाएं, गूगल एआई स्टूडियो। पहले आए थे इधर? इंटरनेट पे स्टडी कर लें, गूगल ढूंढ फाइंड करें गूगल एआई स्टूडियो, इंटरनेट पे सर्च करें गूगल एआई स्टूडियो, पहला ही आ जाएगा आपके सामने। रिकॉर्डिंग हो रही है, मीटिंग में इन भी है सारे, ठीक है बस। ठीक है, आप सारे में इंटरनेट पे सर्च करें गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो को आप सबने ओपन कर लेना है। ओपन कर लिया सबने? ये मेरी ना दूसरी ईमेल पे मैंने काम करता होता, मैं उसको ओपन करता हूँ। ये देखें, गूगल एआई स्टूडियो को ओपन करते ही ना आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह का आएगा। यहाँ वो इधर गेट स्टार्टेड लिखा आ रहा होगा, गेट स्टार्टेड लिखा आएगा इधर, यहाँ होम पेज पे आप लोग आए होंगे ना। देखें कहाँ पर हैं आप लोग, ये तो चैटबॉट बैंक का इंटरफेस दिखाओ। हाँ परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है।
इस तरह का इंटरफेस खुला होगा, इस तरह का, ऐसे ही आ रहा है, यस ऐसे ही सबका। यस मेरे ये हम्म, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई राइट पोजीशन। ऑनलाइन में भी सबका ऐसे ही है, आप दोनों का आसमा। यहाँ पे ना आपको, यहाँ पे ना हमें गूगल के एलएलएम के साथ पहले कम्युनिकेट करने के लिए पहले गूगल से अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा कि हम वैलिड यूजर हैं, तो उसकी गूगल की ना एक एपीआई की लेनी पड़ेगी। वो एपीआई की होगी तो हम गूगल का जेमिनी 2.5 फ्लैश, 3.5 फ्लैश, 30 फ्लैश कॉल कर सकेंगे। तो आपके पास ये आइकन, इसका कुछ क्यूरीज फ्री है, लेकिन इसके बाद वैसे तो एक्चुअल में तो आइडियल पेड लेना पड़ेगा, लेकिन मैं एक और प्लेटफॉर्म आपको बताऊंगा, groq.com, ग्रॉक, जहाँ से हम मेनली एलएलएम यूज करेंगे फॉर आवर टेस्टिंग पर्पसेस, जब तक कि हम लाइव नहीं करते। अच्छा, ये देखें, ये आपके सामने इधर ना की का आइकन होगा, गेट एपीआई की, बॉटम लेफ्ट साइड बार के अंदर की का आइकन होगा, इसे क्लिक करें। आपके सामने ना इस तरह आ रहा होगा, शायद एम्प्टी आ रहा होगा, एक की आ रही है, डिफॉल्ट ऑलरेडी आ रही है, बस ठीक है, उसको हमने ऐसे ही डिलीट कर दी, हम भी वो डिफॉल्ट वाली वापस लेके आ जाएं। सबकी डिफॉल्ट आ रही है, हाँ, किसी के नहीं आ रही, बस ठीक है, वो नया प्रोसेस ही कर लेते हैं। आप सबके सामने क्रिएट एपीआई की लिखा होगा, टॉप क्लिक करें उसे, क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करें। इधर अपनी एपीआई की को नाम दे देना है, कोई नाम दे दें अपनी एपीआई को। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि जी चैटबॉट के लिए हमने यूज करना है, चैटबॉट नेम दे दिया। नीचे प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट जेमिनी के नाम से आ रहा होगा, या कोई प्रोजेक्ट आपको क्या आ रहा है संगीन? नहीं, प्रोजेक्ट नीचे आ रहा है, मुझे शो आप करें थोड़ा सा। हाँ, अगर नहीं आ रहा तो आपने ना क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके प्रोजेक्ट का नाम दे के उसे क्रिएट कर दे। हाँ, जिसका डिफॉल्ट आ रहा है वो चूज कर ले, जिसका नहीं आ रहा वो क्रिएट कर ले। करने के बाद आपने क्रिएट की पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपकी एपीआई की अभी आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी आ जाती है, ये देखें एपीआई की सामने आ गई। ये आपने, ये एपीआई की है, ये इसे हमने कॉपी कर लेना, इसे कॉपी किया, कॉपी करके नोटपैड पे आप कहीं से रख लें, ताकि हमने इसे अभी फ्यूचर यूज करना। कॉपी करके ना नोटपैड पे टेम्परेरी कहीं रख लें, पेस्ट कर दें, ताकि आगे हमने यूज करना अभी। नोटपैड पे रखना, कर ली है, बना ली एपीआई की, सारे बना लें। फर्स्ट वन बना ली, कोई इशू नहीं है, नेम से क्या फर्क पड़ता है, नेम आपका अली हो, काशिफ हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये तो आपको कल के कहेंगे आपका नाम जेड से शुरू हो रहा है, मेरा बी से शुरू हो रहा है, तो नाम तो कुछ भी हो सकता है। कोरम आपने कर लिया? ओलिया, ओलिया आपने वैसे ही छुट्टी करनी होती है, तो हमें पता ही है आपका। सारे एपीआई की अपनी कॉपी करके नोटपैड पे कर लें। कर लिए? साइंदाद नहीं है। साइंदाद नहीं है, बहुत लापरवाह साइंदाद। सारों ने ऑनलाइन भी एपीआई की क्रिएट कर ली है? बाकी सब भी कर लें, ताकि फिर इकट्ठे ही चलें। हिफ्सा, हिफ्सा भी थी, हफ्सा ने कर लिया, ठीक है। अनीका आपका हो गया, हो गया, ठीक है। उस्मान, उमर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एपीआई की करने के बाद ना आपने अपनी नोटबुक बना ली होगी, एक फोल्डर, अभी नोटबुक फाइल नहीं बनाई, जो कल हमने लास्ट टाइम जिस फोल्डर में काम किया था ना, उसी फोल्डर को ओपन करके ना वहाँ एक नोटबुक और बना लें, एक न्यू फाइल बनाए, चैटबॉट या कोई बना लें। नोटबुक तो वो तो बना ली है, हाँ, IPyNB की ना एक नई न्यू फाइल बनाए, जिसमें आज का हमने काम करना है। वहाँ पे ना अपने फोल्डर में ओपन करके कोई भी एक न्यू फाइल पे जाके जो कर लें, फॉर एग्जांपल
chatbot.ipynb कि जिसके अंदर हम चैटबॉट का काम करना है बना के, ताकि उसमें अब हम काम कर सके। एक न्यू सेल क्रिएट कर लेना है और फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। सारे न्यू सेल क्रिएट करना है, दिखाओ। ठीक है अब्दुल्ला, चलिए सर। आपने दिखाओ थोड़ा। ठीक है, नहीं एपीआई की यहाँ पे नहीं रखनी है, तो नोटपैड पे रखनी है फिलहाल, यहाँ पे नहीं कर रखनी। ऑनलाइन में भी सारे एक न्यू नोटबुक फाइल बना लें। इसको इंस्टॉल कर लें। मूसा सारे जितने भी हैं बना लें जल्दी से। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम स्पेपाई मूवमेंट काफ़ी सारे पैकेजेस का बताया था। अब हमें गूगल के एलएलएम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी एक पैकेज चाहिए, उस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपने कमांड लिखनी है परसेंटेज का सिंबल पिप इंस्टॉल गूगल, ये हाइफन है दरमियान में, हाइफन जेनएआई, ये पैकेज है जिसको हमने यूज करना है। ये क्या है? पैकेज है, इसको इंस्टॉल कर लें ताकि हम वो गूगल के एलएलएम के साथ कम्युनिकेट कर सकें अपनी एपीआई की से। इसे इंस्टॉल कर लें। इफ्सा अपना नेटवर्क वगैरह ठीक कर लेना, अभी साथ साथ करें। ये करने के बाद आपने ये सेल रन करें, जैसे ही रन करेंगे ना खुद पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। गूगल हाइफन जेमिनी नहीं जेन एआई, जेन एआई, जेन स्टैंड फॉर जनरेटिव एआई। इसी के अंदर अब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इस सेल को रन जूम कर दें। मैं ये कमांड वैसे ही आपको कॉपी करके तो आपके उधर पेस्ट कर देता हूँ। ये लें, ये कमांड है, मैंने पेस्ट कर दी है। इस सेल को जैसे ही रन करेंगे आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। जी वास्टाम जी खुरम बताएं। ऑब्वियसली फ्री तो कुछ भी नहीं होगा, लिमिटेड है। 2-3 क्यूरीज होंगे, फिर लिमिटेड है। हाँ उसका जो स्टार्टिंग कोटा है ना वो ज्यादा है, ये बेनिफिट है उसका स्टार्टिंग कोटा। हाँ ऐसे ही ठीक करें। ये पैकेज इस सेल जैसे ही रन करेंगे ये पैकेज इस तरह इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही हो जाए तो बताएं, फिर आगे चलें। क्या हो ही जा रहा है। बताओ। हाँ तो टाइम लेगा ना, इसको रुको। हाँ हो रहा है ना, इंटरनेट पर डिपेंड करता है। इंटरनेट स्पीड अप होगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हिना आपने ये क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना, मैंने अभी स्क्रीनशॉट देखा आपको। ये कासिम आपका इंटरनेट का इशू है, वो कह रहा है रीट्राइंग, इंटरनेट इशू है। क्या कह रहे हैं? आप पिक्चर भेजें जरा ग्रुप में, पिक्चर भेजें जरा। पिक्चर भेजें जरा। ये एक एरर आया है, हम्म failed to build installable wheels for some PY project. One point two point. ये पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आपने अगला काम क्या करना है कि जी यहाँ से ये काम है। सबसे पहले आपने फ्रॉम गूगल से इंपोर्ट करना है जेन एआई। आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाओ, ये एनवायरनमेंट बनाओ। एनवायरनमेंट का इशू, किसी और का तो इशू नहीं आ रहा ना। क्यों क्रिएट, ये हो जाए इसके बाद पैकेज इंस्टॉल इस पे करेंगे ये सारे।
इसके बाद आपने न्यू सेल के अंदर ये देखो गूगल से जेने इंपोर्ट करना है, फिर गूगल डॉट जेने से टाइप्स इंपोर्ट करनी है। यहाँ पर आपने अपना क्लाइंट बनाना है, इधर आपने बनाया क्लाइंट इज इक्वल टू जनरेटिव एआई डॉट क्लाइंट, और अपनी एपीआई की इधर पेस्ट करनी है, जो ये एपीआई की इधर थी ना, कॉपी करके आप इसके अंदर इधर पेस्ट कर दें, ये ले, और इस सेल को रन कर देना, आपका क्लाइंट बन जाएगा। ये ख्याल रखना है कि ये सी कैपिटल है जनरेटिव एआई, क्योंकि ये क्लास है, क्लास का जब इंस्टेंस बना रहे हैं, या हम इंस्टेंस बना रहे हैं क्लास का, एक्चुअल में ये क्लास है जिसका हमने क्लाइंट का एक अपना क्लाइंट बना रहे हैं। गॉट इट? इंस्टेंस क्या होता है? हाँ, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस पढ़ा था ऑब्जेक्ट वाला। हाँ, yes. 5 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 2 minutes. तो आपने ना ये क्लाइंट बनाया, क्लाइंट बनाने के बाद आपने लिखना है रिस्पॉन्स क्लाइंट डॉट मॉडल्स डॉट जनरेट कंटेंट। यहाँ पे ना जेमिनी के बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसका 2.5 फ्लैश भी है, उसका 3.30 फ्लैश भी, 3.5 फ्लैश भी है, उसका नैनो बनाना भी है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। ये आईडी हमें गूगल से पता चली, गूगल एआई स्टूडियो से। हमने कहा जेमिनी 3.5 फ्लैश के मॉडल से ये सवाल पूछ के आओ, व्हाट इज एन एआई एजेंट इन 2 लाइन्स में बताओ। जैसे रन किया तो ये रिप्लाई आ गया, उसने गूगल के सर्वर से क्यूरी की और ये रिप्लाई आ गया, ये देखें ये रिप्लाई आ गया। गॉट इट? ये 2 लाइन इसलिए साथ लिखा है क्योंकि वरना वो बहुत बड़ा कंटेंट देता है और वो फिर जो है ना काफी टाइम ले जाता है। साथ इसलिए लिखा है कि 2 वर्ड्स 2 लाइंस, ताकि ना इमीडिएटली आंसर आ जाए। गॉट इट? हाँ, उसके बाद अगले सेल पे ये रन, अगले सेल पे करें ना, सामने है, सामने दो दो सेल्स हैं, ये करें दोनों। डू इट। कौन सा था? ये वाला। और मैं दूसरा अगले सेल में रिस्पॉन्सिव पहले इंस्टॉलिंग हुआ।
उसमें क्या तो मैंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या था यार मैं भूल ही गया पता नहीं ये समझ नहीं बोलता हूँ अभी ये खोज लेता है ये पैलिंड्रोम पता क्या ऐसा वर्ड जो sounds the same spelled backwards and for example एक word है मैडम जिसका स्पेलिंग पीछे से बदलते हैं आगे से लेकर इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं उनको पैलिंड्रोम्स कहते हैं तो ये करना है कि क्वेश्चन जो आपने पहले वर्ड को इनपुट होना है इसके बाद उसको स्ट्रिप करना है लोअर केस में करके उसको रिवर्स कर देना उसकी स्पेलिंग रिवर्स कर देना एरर आ रहा है। फिर रिवर्स वाले स्पेलिंग को हाँ तो स्पेलिंग गलत है ना, जरा देख के लिखो। कॉन्टेंट्स है, एस नहीं लगाया हुआ, मुझे दूर से देख के पता चल गया। इंपोर्ट करने पैकेजेस क्या इशू आ रहा है, फिर ले आए ऑनलाइन में सबका हो गया, हो तो गया इंस्टॉल, हो गया। और क्या चाहिए। ये सी स्मॉल है और ये भी कॉन्फ़िगर हो गया, गुड। अगला काम करें, आपको कोई रुकावट तो है ही नहीं। ये जी अस्मा बताएं। ऑब्वियसली ये काम तो आप खुद कर रहे हैं। ऑब्वियसली यस यस यस, ये चीज आपकी है, इसके ऊपर वाले सेल नहीं रन किया, ऊपर वाला ये मिसिंग है, ये सेल नहीं आपने रन किया, ये बनाया ही नहीं। नहीं ऊपर बनाना है ना, ऑर्डर में लिखना है। नहीं मैंने ChatGPT से पूछा, वो कह रहा है कि Python 3.13 के अंदर है आपका, ये इंस्टॉल नहीं होगा, 3.12 करनी पड़ेगी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, किधर आता सर इस पे आ रहा ही नहीं, तो स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना। वो इंस्टॉल ही नहीं ना हुआ। इशू क्या आ रहा है, कॉमा वो खुदा आ रहा है। नीचे से कॉपी करके उसको पेस्ट करना। एनवायरनमेंट तो बनाया ही नहीं, यूज ही नहीं किया ये चेक करोगे आप बताओ क्या कह रहे हो। मैंने नीचे उठाया था पहले, क्या क्यूरी है ये सर जो क्लाइंट क्रिएट किया उस लाइन के आगे से एक दफा दोबारा बता देंगे क्लाइंट क्रिएट किया, ये वाला। हाँ जी, ये जो क्लाइंट इज इक्वल टू जेनी आई है ना, इस लाइन के आगे से तो बता अच्छा यहाँ पर हमने एपीआई की अपनी पेस्ट की, सिर्फ डबल कोटेशन के अंदर एपीआई की बस। और नेक्स्ट में हम अपने ये जो क्लाइंट अपने कॉन्फ़िगर किया है, इसको कह रहे हैं कि जेमिनी का 3.5 फ्लैश मॉडल यूज करके इसका आंसर लेके आओ बस। ये वाली जो लाइन है रिस्पांस, ये वेरिएबल, हाँ ये रिस्पांस वेरिएबल के अंदर हम जो गूगल का सर्वर हमें आंसर बैक करेगा वो इधर सेव हो रहा है, रिस्पांस में सेव इधर आ रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है सर ये जो वो नहीं
ये स्टूडियो से अपनी की दोबारा कॉपी करके कौन सा? paste कर दो। इधर नहीं है मेरे पास। परफेक्ट है, चल तो रहा है, क्या इशू है? नहीं बुरा नहीं है। रन हो गया है, क्या टिक लगा हुआ? ग्रीन, इट्स फाइन। तो उसका कुछ आएगा ना? ऑब्वियसली कैसे आएगा, ये सेल किया आपने, ये प्रिंट लगाएंगे तो इसके बाद आएगा ना। अगला काम तो किया ही नहीं, आधे रास्ते में आपने रुक गए। बाकी सब कुछ रंगीन आपका हो गया? नहीं, आप क्या एरर है? अभी तो आपके चल रहा था, इधर लेके आए आपके साथ वाले दोनों एक जो है, एरर ही आएंगे। अच्छा, ये मॉडल हाई डिमांड एक्सपीरियंस कर रहा है। हाँ, ये देखो वर्क कर रहा है, इशू कुछ भी नहीं। आप भी लेके क्या इशू आपका? ऐसे नीचे हाँ, ऐसे ही आना है, ऐसे ही आना है। सर्विस बनाया वो ऊपर बांध रहा है, नीचे नहीं बांध रहा, सीक्वेंस ही रुका हो गया। तो खुदा के बंदे, नीचे माउस से ले जाके इधर आएगा ना प्लस कोड का ऑप्शन, ऊपर माउस से ले जाके करोगे तो ऊपर आएगा आपका। वो कह रहा है कि मॉडल जो है ना काफी ज्यादा यूज हो रहा है, एक बार सब्र करके दोबारा रन करें क्योंकि आप फ्री यूज कर रहे हैं ना। अब चल जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर, एरर पढ़ना सीखें, ऐसे ही ना सोचते अगर एरर आ गया। चले, हो गया सबका अब्दुल्ला? नहीं सर, वो एक ही कीवेश वाला मेरे ख्याल से। अच्छा, जल्दी कर लेना। जो लास्ट वन, अस्मा, जल्दी कर लेना। जी कासिम, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हम्म हम्म से मतलब नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है, ये आप नेक्स्ट लाइन पे ले जाएं, इशू क्या है? वहां पे कर लें, वहां पे कर लें, ये लें, वहां पे कर दिया। और बताएं। नहीं, इससे फर्क नहीं, इससे आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में फर्क पड़ेगा, मतलब कि ज्यादा बेहतर था नीचे ही करते, बस और तो कुछ नहीं है। ठीक है। जी उमर, बताइए फिर आगे चलना है। हम्म, मैं देखना कहाँ पे किया। वो मैक में नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, रनिंग आप अगला सेल रन करो, वो वैसे ही आ रहा है गूगल डॉट जेन आई। अगला काम करें आप, इट्स नॉट एन इशू, प्रोसीड इट, प्रोसीड इट। वो कभी कभार ना अंडरलाइन हो जाता है, अगर सेल रन हो गया सक्सेसफुली इसका मतलब वो इट्स फाइन। वो कभी कभार कैशे में होता है कि इंस्टॉल नहीं किया हुआ, वो वैसे ही आ रहा होता है। चले, अस्मा, ये आपने कब स्क्रीनशॉट भेजा ये वाला 631? अस्मा, आपने डॉट आई पाई फाइल बनानी थी ना, आई पाई एक्सटेंशन गलत है, आई पाई। ठीक है, ठीक, ठीक है। अब आपने ये जो चैट बटन है, जी जी बताएं अस्मा, बताएं। हम्म, आप यहाँ से ऑटो सेव ऑन कर लेना, ऑटो सेव ऑन कर लें ताकि वो ऑटोमेटिकली ये सेव करता रहे। ये देखें, फाइल टॉप लेफ्ट पे फाइल लिखा होगा, उसे क्लिक करके ऑटो सेव ऑन कर ले, फिर आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो सेव कर देगा। अच्छा, ये जो अभी चैटबॉट बनाया ना, ये जेनेरिक है, मतलब इससे पूछेंगे हाउ टू स्विम, हाउ टू राइट कोड, ये वो हर चीज का आंसर देगा। बट आप पिक्सेल के एआई एजेंट है, पिक्सेल के चैटबॉट से पूछें कि जी हाउ टू स्विम, तो क्या वो आंसर करेगा? नहीं करेगा। आप ये पी क्लाउड्स वाले से पूछेंगे हाउ टू स्विम, तो क्या आंसर करेगा? नहीं। मैंने शायद आपको एक नंबर नहीं भेजा था, फॉर कोई इंडस्ट्री का, फॉर नेटसोल या
कोई अपना जी बना लेता है जी फॉर एग्जाम्पल पेंट, ड्यूलेक्स पेंट अपना एजेंट बना, चैटबॉट बनाता है, एजेंट बनाता है। उससे पूछें जी, हम उससे पूछें जी वो अगर एजेंट आपको चैटबॉट क्लाइंट को कहना चाहिए एक्सो नोबल ज्यादा अच्छा है ड्यूलेक्स से, तो व्हाट डू यू थिंक? हो सकता है एक्सो नोबल के गूगल पे ज्यादा अच्छे रिव्यूज हों, वो तो रियलिटी बताएगा, फिर क्या होगा? हमें इन चैटबॉट्स एलएलएम्स को ना यूजिंग सिस्टम प्रॉम्प्टिंग इनका जो आपको इनका जो डोमेन है ना वो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। गॉट इट? आप कहते नहीं अक्सर ये आंसर नहीं दे रहा, या चैट जीपीटी से पूछें क्रिमिनल हाउ टू क्राइम या हाउ टू शूट, आंसर देगा? नहीं देता। क्यों नहीं देता? आपको लगता है उसे पता नहीं है? हम यूज करते हैं एक कॉन्सेप्ट होता है एलएलएम सिक्योरिटी का, प्रॉम्प्ट जेल ब्रेकिंग। किसी तरह के एलएलएम हमारे सामने ले आए आप, हमारे पास ऐसी वो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रॉम्प्ट जेल ब्रेकिंग का। वो प्रॉम्प्ट उसका वो आप जेल ब्रेक वो आप चैट जीपीटी को कहेंगे जी हाउ टू किल, वो बताएगा आपको स्टेप्स हाउ टू किल। ये होता है इसकी प्रॉम्प्ट जेल ब्रेकिंग। इस तरह प्रॉम्प्ट इंजेक्शन होता है, ये एलएलएम सिक्योरिटी में आती चीजें। गॉट इट? हाँ सब कुछ होता है। नहीं, लीगल इंटीग्रेशन क्या होनी? आप सिस्टम आप प्रॉम्प्ट से ही इसको सारा कुछ कर रहे होते हैं। ये ऐसे ही लूप होल होता है ना, एक लूप होल, एक दायरे में लूप होल है, तो वहां से आप उसको उसका लेवरेज, जब तक लेवरेज है नहीं तो कोई और टेक्निक ढूंढ लेंगे। समझे? वो गूगल के नहीं ऊपर इंस्टॉल नहीं हुआ, पर दोबारा इंस्टॉल वो कुड नॉट इंस्टॉल मुझे नजर आ रहा है लिखा हुआ ऊपर वाला इंस्टॉल नहीं हुआ। अच्छा, अब इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है? डोमेन कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? शुड वी गो टू दैट पॉइंट? डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सिर्फ ये काम है, ये ले वही है, सिर्फ एक सिस्टम इंस्ट्रक्शन ऐड हो रही है। मैंने आपको रोल पर्सोना प्रॉम्प्टिंग का अभी नहीं बताया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बतानी चाहिए। चले मैं थोड़ा उसका इसके वो भी कर लेते हैं। एक प्रॉम्प्ट होता है रोल पर्सोना प्रॉम्प्टिंग, ये मैं उसका थोड़ा डेमो दे देता हूँ पहले, एक मिनट रुकें जरा। ये देखें जरा, ये देखें बट अगर हम इधर लिखें यू आर एन एक्सपर्ट स्विमर हु ओनली आंसर्स रेलेवेंट क्यूरीज, कोई इशू इसमें? कोई इशू? एनीवन हैज एन इशू विद दिस प्रॉम्प्ट? नहीं। रन किया, अच्छा ठीक है। अब अगर इससे मैं पूछूं हाउ व्हाट इज ऊप इन पाइथन, तो क्या ये आंसर देना चाहिए? क्या कहेगा ये? व्हाट इज ऊप इन पाइथन? क्या कहेगा? क्यों देगा? ये क्या कहता है? कहता है कि जी मैं तो स्विमिंग रिलेटेड सवाल दे देता हूं, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। आपको लगता है इसे पता नहीं है? सिर्फ हमने एक ऐसा प्रॉम्प्ट दिया, इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गई है। इस तरह के प्रॉम्प्टिंग कहते हैं रोल पर्सोना प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हम आहिस्ता से पढ़ेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। ये पूरा डॉक में बना हुआ है जो हमने, हाँ वो इसे कहते हैं रोल पर्सोना प्रॉम्प्टिंग। आप कहते मैं आपको गूगल डॉक दिखाता हूं, इसे कहते हैं रोल पर्सोना प्रॉम्प्टिंग। ये जितने भी आपके चैटबॉट्स होते हैं जैसे कस्टमर सर्विस की, इनकी क्या होता है, हम उसे कहेंगे आपका नाम मलाइका है, इधर लिख देते हैं योर फॉर फ्यूचर नेम इज मलाइका, कह दिया इसको हमने, क्या कहेगा? ठीक है, गॉट इट, डन है। हम इसे पूछ लेते हैं व्हाट इज योर नेम, क्या कहेगा? ये क्या कह रहा है? समझ बात? तो ये सारा प्रॉम्प्टिंग से होता है, इसे कहते हैं रोल पर्सोना प्रॉम्प्टिंग। क्या होता है? रोल स्लैश होता है पर्सोना प्रॉम्प्टिंग। गॉट इट? तो हाँ, अब यही काम ना हम इधर अपने में करने लगे अपने। आप दुनिया का कोई चैटबॉट बना सकते हैं, दुनिया का कोई चैटबॉट, एक्टी के लिए बनाना है, किसी इंडस्ट्री के लिए बनाना है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस के लिए बनाना है, किसी पर्टिकुलरली आपने कोई रेंटल सर्विस के लिए बनाना है, कुछ भी बनाना है, सिर्फ आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट टेलर करनी बस। जैसे हमने अभी उसको क्या बनाया, हमने कहा यू आर एन एक्सपीरियंस सेल्स वूमन नेम अलेक्सा हु गिव्स द बेस्ट सेल परचेज टू कस्टमर। अब मेरे 2 ये प्रोडक्ट्स हैं, आपने इनके बारे में पिच करना है। मैंने आपसे पूछा क्या मेरी अर्निंग होगी, सवाल पूछा, क्या जवाब आया? आप बिल्कुल सही सवाल, मेरी ही जबान में इसने आंसर दिया है सवाल, और मुझे खींच के इधर कोर्स में ले आई है, सेल में ले आई है। ये ऑलरेडी यूज हो रही है, हमने दूसरी कंपनी को दिया हुआ है ये वाला, और उनकी मार्केटिंग कैंपेन व्हाट्सएप पे इधर चलती है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लगा हुआ है,
और वहां से क्लोजिंग होती है। उस पर लिखा हुआ है कि आपका नाम मलाइका है, आपने ये कन्वर्ट करना है। वो यूजर दुनिया का कोई सवाल पूछे, यूजर स्विमिंग का पूछे, तो आपने उसको खींच के लेके आना है कि जी वो उसके 1000 तरीके हैं, स्विमिंग के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए कोर्स वगैरह वगैरह, वो दुनिया कैसे खींच के ले आएगा। और उसकी बहुत अच्छी कन्वर्जन रेट है, बहुत अच्छी कन्वर्जन रेट है उसकी। वो वेबसाइट पे लगा हुआ है। सिस्टम इंस्ट्रक्शन हम अपनी कंपनी की हाँ, आप बताएं, आप बताएं मेरी कंपनी का नाम अरफा करीम है, ये करती है, आपने इस तरह पर आप जो मर्जी कहें, तो वो लिमिटेड हो जाएगा। बिल्कुल, आपने इसको अपनी कंपनी का खुद नॉलेज देना है। मेरी कंपनी 200 प्लस क्लाइंट्स को डील कर चुकी है, 50,000 स्टूडेंट वगैरह वगैरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और सर इसको लाइव करते हैं तो सर इसे सर्वर पर रखना पड़ेगा ना कि 24 ऑब्वियसली आवर्स ऑब्वियसली फास्ट एपी एक सर्वर बनेगा। फास्ट एपी। यस, अब ये बनाए चलें, ये चैटबॉट बनाए। बिलाल क्या इशू आ रहा है आपका? आप क्रैब मैं बता देता। आप अपने बिजनेस के लिए व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? व्हाट्सएप बिजनेस अगर यूज कर रहे हैं तो उसके टूल सेक्शन में जाएंगे, वहां पे एक ऑप्शन आया है एआई एजेंट का, देखा है आपने? हाँ, उस एजेंट को आपने कॉन्फ़िगर कर देना, अपनी कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है, वो सब गाइड कर दे व्हाट्सएप के ऊपर ही। ये व्हाट्सएप का इनबिल्ट फीचर आ गया, आज से 2 महीने पहले नहीं था। हम कस्टम बना के दे रहे होते थे, लेकिन अब व्हाट्सएप ने अपने इनबिल्ट दे दिया हुआ है। हाँ हाँ, आप ये जो सीएसआर का नंबर है माहीन फातिमा का, इस पे भी वो एजेंट एक्टिव हुआ हुआ है। वो भी आपका, आप उसको क्यूरी करें तो एआई आपको आंसर देगा। उसके चार्जेस क्यों होने, उसके चार्जेस पहले बहुत पहले 1000 कन्वर्सेशन फ्री है, उसके बाद बहुत माइनर से चार्जेस है। मींस के वो उसने अपने एलएलएम को प्रमोट करने के लिए ना, मेटा का अपना एलएलएम उसने ये टेक्निक यूज की है। उसका एलएलएम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता ऑन रियल ग्राउंड, लेकिन ये कि इधर वो सही काम करे, यहाँ पे कर लो ऑनलाइन। मैं कह रहा हूँ हर जगह कर सकता है, हर जगह। हाँ, आपको कोई परेशानी तो है ही नहीं। हाँ हाँ कर लो कुछ। चलें जल्दी से चैटबॉट बनाएं, जल्दी से, टाइम कम है, ये कंप्लीट करना है। अस्मा जल्दी बताएं आप क्यूरी। अच्छा अच्छा, मॉडल का आपने नाम ठीक, मॉडल अच्छा, ये दोबारा सेल रन करें। वो ये आप कह रहा है कि मॉडल ऑलरेडी यूज हो रहा है, आप फ्री वाला यूज कर रहे हैं ना, तो जरा 2 मिनट रुक के दोबारा सेल रन कर दीजिएगा। वो लिखा हुआ द सर्विस इज हैविंग हाई अनअवेलेबल ड्यू टू, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है ना। अच्छा, कभी ये ऐसा होगा कि आप 2-3 बार क्यूरी रन करेंगे, फिर एरर देगा, वो एरर आपने नीचे पढ़ लेना, वो कहेगा आपका कोटा एक्सीड हो गया या बहुत ज्यादा यूज कर दिया, क्योंकि आप फ्री में यूज कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको कल परसों कल वाली क्लास में बता दूंगा। अभी करेंगे चैटबॉट बनाएं। अब आप दुनिया का कोई चैटबॉट बना सकते हैं, दुनिया की कोई नीश ले आए, ट्रेडिंग के ले आए, बाइनरी ट्रेडिंग के ले आए, जो ले आए, इसके सिस्टम इंस्ट्रक्शन में बस देनी है, एक एफिशिएंट रोल पर्सोना प्रॉम्प्ट देना है, इट विल गो, इट विल वर्क। बस यू कैन मेक वर्ल्ड वाइड एनी टाइप ऑफ चैटबॉट। क्या करना है? किधर है मुझे बता दो ना, बैठ किधर है? नहीं वो ऑन नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पे कर लो ना, मुझे वो नीचे से पकड़ा दो ना, आप क्या चीज़ है। वो टेबल का स्विच है वैसे ही साइड। मुझे वो उसका वो करा दो ना जो ये कंटेंट्स में क्या मेरी अर्निंग होगी? ये सवाल है, ये यूजर का सवाल है। वो टेबल की बाहर उधर है। ये कुछ भी लिखे आपने स्क्रीन के नीचे टेबल की बाहर पड़ी है। ये आपका सवाल है, जो ये कंटेंट्स के अंदर आना है ना, ये आपका सवाल है। यहाँ पे आपका कोई सवाल भी हो सकता है। कॉल एंड हो गई। ओह, कॉल एंड होगी। अच्छा, क्या बता ऑनलाइन वाला यूपीडी अस्मा क्या हुआ है? आप कह रहे हैं शुक्र है, क्या हुआ? आपने कहा, हमने क्या पता नहीं। आप नाउ वर्किंग फाइन। अस्मा आप नहीं कर रहे, नहीं कर रहे।
कुछ तो कमी छोड़ी है आपने, क्यों आप? अच्छा, अगला चैटबॉट वाला करेंगे। गलत है, UPB है। मैं वही खोलने लगा हूँ, बस ये 1 मिनट, ये मीटिंग ज्वाइन करना था। आप दुनिया की कोई नीचे, आपके कार्ड का काम है, एनी टाइप ऑफ चैटबॉट यू मेक कैन मेक, बस जस्ट सेटिंग द सिस्टम प्रॉम्प्ट। सर कोड दिखाएंगे please? मैं वही ओपन कर रहा हूँ, जस्ट ये ले। रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन। बस ये बता देना कि वो लैपटॉप बंद करने से पहले मैं डाउनलोड कर दूँ। अरे इंस्टॉल नहीं हो रहा है, एडमिन स्लोगन दोबारा से किया है, दिखाओ। नहीं हो रहा। नहीं तो इंस्टॉलेशन तो स्पेलिंग ठीक है, Google-Jeni दोबारा बंद करके ऑन करो, वो स्टॉप करो उसको, दोबारा रन करो, हो जाएगा। इंटरनेट पर डिपेंड करता है, हो जाएगा। नहीं हो रहा, गूगल कोलैब यूज़ कर लो, अगर ऑनलाइन करना है ना, घर जाके ये काम कर लेना। ऑनलाइन भी नोटबुक फाइल बन जाती है गूगल कोलैब पे। लेकिन उसके लिए हो बट इशू ये कि मैंने फ्यूचर में भी आपको लोकली काम करवाना है, इस वजह से मैं कोलैब का सिर्फ अभी के लिए रिकमेंड करना चाहता हूँ। गूगल को लैब करो। ये नहीं आ रहा है। CULAB स्पेलिंग। हाँ, कोलैब, बिल्कुल कोलैब। ये जल्दी से चैटबॉट बनाए सारे। लिंक ये आया तो हुआ है लिंक। ये आप, हम नाम ही ले रहे थे, देखो रोबो कॉल का भी प्रमोशन मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहा है। मैं आपको ये एजेंट की एक और मिसाल दूं, अलीबाबा का पता है तुमको? मैंने पहले बताया, अलीबाबा ने टेलनेक्स कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके पाकिस्तानी ये स्क्रीन, ये सिप लेकर, ये देखो टेलनेक्स कंपनी है जो प्रोवाइड करती है स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच वगैरह। उन्होंने अपना AI एजेंट एक्टिव किया है अपने पाकिस्तानी लैंडलाइन नंबर के ऊपर, जिसमें हम उससे क्यूरी करें, पूछें प्रोडक्ट है नहीं है, तो वो AI एजेंट हमारी वॉइस को अंडरस्टैंड करके जवाब देता है। वॉइस एजेंट कहते हैं इसको। मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ, नंबर है मेरे पास। आप ऑनलाइन वाले करें, मैं जरा ये कर देता हूँ। ये अच्छा, ट्रिपल ये आपको, ये इसका मतलब होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए। ट्रिपल कोटेशन का मतलब मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए। हाँ हाँ, ये मैं आप लोगों को ना जरा टेस्ट भी करवाता हूँ, टेस्टिंग। ये देखो, अस्सलामुअलैकुम, मैं आयशा बोल रही हूँ अलीबाबा.com ये से। आयशा इसने क्यों कहा? क्योंकि इसके सिस्टम प्रॉब्लम में लिखा हुआ है। अच्छा, If you prefer, we can speak in English. नहीं, मुझे बताएं कि मैं एज एन एक्सपोर्ट रजिस्टर होना चाहता हूँ आपके साथ, तो क्या प्रोसेस है आपका? समझ गए। हमारे साथ आपका Factory नंबर खोलिए। आपकी अलीबाबा.com अकाउंट रजिस्ट्रेशन से। अब अलीबाबा.com पर दुनिया भर से बहुत से खरीदार पाकिस्तानी सामान तलाश कर रहे हैं। क्या आप एक्सपोर्ट कारोबार शुरू करना चाहेंगे? मैं वही बता रहा हूँ कि मैं सियालकोट से हूँ और मुझे एक्सपोर्ट का करना है। मुझे बताएं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है आपका? बहुत अच्छा, आप सियालकोट से हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। समझ आ रही बात? रजिस्ट्रेशन का तरीका हमारा मकामी माहिर आपको मुकम्मल समझा देगा। पहले ये बताएं कि आप एक्सपोर्ट कारोबार शुरू करने के लिए इब्तिदाई सरमायाकारी करने को तैयार हैं? ठीक है। अच्छा, ये सारा ये एजेंट देखो मेरी बात को अंडरस्टैंड करके मेरी ही ज़बान में आंसर दे रहा है। गॉट इट? तो ये मैंने आपको बताया, अलीबाबा का हर कंपनी ने अपना वॉइस एजेंट। हम भी स्ट्रगल करें पिक्सल से वो सिर्फ लेने के लिए, लेकिन वो हाँ? क्या कह रहे हो आप? उससे मैं देख रहा हूँ कोड। आपने वैपी ट्राई किया? मैंने आपको वैपी का कहा था। हाँ जी, वैपी से मैंने बनाए एजेंट, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने वेबसाइट बनाई थी ना जो BPO के लिए, हाँ, उसमें मैंने ट्यूटोरियल अपना वो AI एजेंट वाला पेज बनाया, उसके अंदर उसकी रिकॉर्डिंग भी डाली। अगर पाकिस्तानी नंबर पे एक्टिव करना हुआ या किसी US के नंबर पे एक्टिव करना तो टेलनेक्स कंपनी का यूज़ कर लेना। टेलीनेक्स। टेलनेक्स ये कंपनी है, टेलीनेक्स। ये टेलनेक्स ये कंपनी है, ये
TLY टेलनेक्स। ठीक है। ठीक है, हमने इस कंपनी के लिए 5 ईयर्स, ये यूएस की कंपनी है बाहर की है, 5 ईयर्स पहले भी एक काम किया था क्रोमेक्स। उस वक्त एक कॉलिंग पे काम करती थी, हमें नहीं पता था अभी कंपनी इतनी बड़ी होगी, मैच्योर होगी। उस वक्त हमने इसकी क्रोम एक्सटेंशन बनाई थी, जिसपे ये कॉल, फिर अभी मैंने ओपन किया ना, ये देखो। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट है कि जब कॉल आएगी तो यहाँ पर एक्सटेंशन ओपन हो जाए, यहाँ पर उसका वो आ जाएगी जी आपने कॉल आ रही है, यहीं पर ग्रीन का बटन उठाई जाए। वो एक्सटेंशन का कोड अभी मेरे पास है, वो डिस्कॉर्ड पे हमें मिली थी ये चीजें ना, और हमने इस कंपनी के लिए बनाया था, और अब ये बहुत बड़ी कंपनी होगी है। चले जल्दी से चैटबॉट बनाए। ये एरर आ रहा है, किसका आ रहा है? आप नोटबुक फाइल में नहीं काम कर रहे हिफ्सा हफ्सा? नहीं, आप उस सेल को दोबारा रन करें, पिक्चर भेजें, पिक्चर भेजें। हाँ, शेयर करें, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, ये जो कासिम है, आपका सिंटैक्स एरर है, आपने ना एक लाइन में पता नहीं क्या लिख दिया, तो वो सिंटैक्स एरर आ रहा है। आपका सिंटैक्स एरर है, ये जिसका स्क्रीनशॉट है, ये वाला किसका है जिसमें मैंने डॉट लगाया है? नाम लिखा करें ना अपने साथ ऊपर। हफ्सा। अच्छा, ठीक है। नहीं, आपका इशू एक और टाइप्स वाला भी है, आप जरा स्क्रॉल डाउन करो, आपने ये लाइन इंपोर्ट की थी ऊपर, ये वाली, इसका भी एक इशू है। आप ये वाली लाइन इंपोर्ट की, ये लिखी थी, ये वाली लाइन डॉट मैंने। ये वाला आप मुझे ना इसका जो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे से एरर का स्क्रीनशॉट भेजें। हफ्सा, आपका तो इशू ये है कि आपने नोटबुक फाइल ही नहीं बनाई हुई, आप तो डॉट पाई फाइल के अंदर काम कर रहे हैं। हम्म। जी जी, बताएं। हम्म। बताएं। नहीं, आप आपको नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, आपने क्लाइंट को कहना है मेरी हमारी आप अपनी वेबसाइट रीड कर लें, या एजेंट को कहें? नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं होगा, आपको खुद वहां से डाटा एक्सट्रैक्ट करके इधर बताना पड़ेगा कि आपकी इस तरह की प्रोडक्ट की ये प्राइसिंग है, इस तरह की ये, इस तरह की ये है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप उसकी को 10 लाइनों की डिटेल लिख देंगे, उतने तो टोकन नहीं होंगे, टोकन बर्न हो जाने आपकी एक एक क्यूरी में। वो थाउजेंड थाउजेंड टोकन गया या मिलियन टोकन गया, या तो आपके तो वो चलना ही नहीं, बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा। आप ना इसका, इसकी टेक्निक होती है उसकी, वो अभी हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन ये होगा कि आप ना क्लॉड्स के साथ डिस्कशन करो, क्लॉड को अपनी वेबसाइट दो, उसको बताए कि मुझे मेरी वेबसाइट से सारे प्रोडक्ट गेट करके मुझे एक इफेक्टिव सा शॉर्ट सा प्रॉम्प्ट दे दे, इसका एक प्रॉम्प्ट के अंदर सवाल है, तो वो आपने इधर रख देना है। जैसे पर टूल्स के फॉर्म में आप गूगल शीट को कनेक्ट कर सकते हो कि एजेंट वहां से इंफॉर्मेशन तो लुकअप इसको कर बताएं, ले। इसमें देखें रिमूव सिंटेक्स, सिंटेक्स एरर आगे कोड पे सिंटेक्स एरर। तो जैसे N8N में होता है कि आप टूल्स के फॉर्म में एक शीट उसके साथ कनेक्ट कर हाँ, वो सकते हमने हो वो ना। एजेंट में करना है, अभी एजेंट बनाया ही नहीं। अभी तो चैटबॉट सिंपल क्या करता है, क्यूरी का आंसर दे वही देता काम कर रहे हैं हम। बताओ। हाँ, तो आपने अपनी तरफ से पता नहीं क्या लिख दिया, जो हमने सामने लिखा हुआ तो लिखा ही नहीं आपने, सिंटेक्स एरर है। फिर आपने और ये देखो, ये किधर से लिया कोड, सारा गलत किया हुआ, देख के तो सही लिख लो। हम्म, अब ठीक है।
इशू इन सेंस ऑफ व्हाट? नहीं कि दूसरे टैक्स के नहीं नहीं वो उसके अंदर इशू नहीं है कि, लेकिन अगर फर्स्ट को ये मैं इधर स्पेस ऐसे ही वो कोई इसका लफ्ज गलत कर दूं या इधर अंडरस्कोर लगा दूं, वो कहेगा डिफाइंड ही नहीं है ऐसी चीजें, इधर अंडरस्कोर लगा दिया था आपने, समझिए बात। तो आप अब दुनिया का कोई चैटबॉट बना सकते हैं जंगीन? अभी चल रहा है आपका? हाँ फाइन। अब्दुल्ला? तो आप लोगों का होमवर्क है, कल आप लोगों ने इसी में बेशक कोई और नीश, इसको न्यू सेल में कॉपी करके ना कोई और नीश का बना के आना है। जैसे ये असमा बता रही हैं अपनी ई कॉमर्स का बना लें, आप लोग अपनी अपनी नीशेस का बना के आना, लेकिन उसको बनाना कैसे? यू आर एन एक्सपर्ट कार डीलर बाय द नेम फॉर एग्जांपल डोगर व्हील्स, और यू सेल ओपनली कार, जो भी कैसे उसको बयान कर दोगे। आपने अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है पाकिस्तानी लैंग्वेज के अंदर, और हर बार कहना है कि जो भी है, तो आपने ना ये बना के आना है कल ना, तो अपनी अपनी हम्म, खुरम क्या कह रहे हैं? या इसको आप जैसे इसको एक लाइन के अंदर ही लिखना है, यूजर की क्यूरी, ये जो कंटेंट के अंदर आपने यूजर की क्यूरी होगी, जैसे पर आपका यूजर आता है पूछता है आपके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है? तो ये यूजर आपका पूछेगा। हाँ तो आपने हर बार ये रन होगा ना। हम्म, हाँ आपने एक लाइन में, मैं आपको यहाँ पे खुद टेस्ट करना, आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या लिखें, फिर उसका रिस्पॉन्स देख लेंगे, अगर फाइन है तो फाइन। जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे रियल केस में स्ट्रीमलेट के ऊपर, तो तब यहाँ पे डायनामिक आएगी चीजें, अभी स्टैटिक है, तो नोट वरी अबाउट दैट, वो हो होंगी सारी चीजें। हम्म, बन जाएगा ये, और ये सर्वर है जैसे मैंने मिसाल दी। हम्म हम्म। नहीं बताया क्या, वही एरर है, हाई डिमांड का एरर है आपका, दोबारा रन करें वो चल जाएंगी चीजें, ये आपका जो है ना बार बार कोड ठीक है, कोड पार्ट इज फाइन, कोड पार्ट इज फाइन, ओनली द मॉडल एक्सपीरियंसिंग हाई डिमांड, वो आपको 5-2 मिनट बाद ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? क्या है बताओ। बस स्क्रॉल डाउन करिए बंद पारा अभी तो चलाया था आपका, वही एक्सपीरियंसिंग हाई डिमांड, इसका सोल्यूशन कल निकाल लेंगे ना, ये आप अभी यूज कर रहे हो फ्री वाला, तो कल एक दूसरा प्लेटफॉर्म ग्रॉक यूज करवाऊंगा, उसका कोटा ज्यादा होता है, ठीक है? सही है, पढ़ लिया कोटा होता है। पर क्यूरी है, देखो कॉस्ट पड़ती है, एक हर एक टोकन ये जो एक वर्ड है ना टोकन, आपको बताया था मैंने टोकन क्या होता है, ये जो हर एक एक वर्ड है अमूमन ये टोकन, लेकिन एक स्पेस एक कोमा भी एक टोकन कहलाता है। मिसाल ले लें, ये जो हमने एक क्यूरी की है ना, ये आपके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, ये कितने टोकन बनेंगे, ये अभी गिन लेते हैं हम। ये ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है टोकनाइजर का, टोकन काउंट करने का, ये देखें रन किया, ये देखो कहता है 8 टोकन बनेंगे, टोकन के हिसाब से बिल लेता है आपका एलएलएम, 8 टोकन बन रही है, देखो हर कलर एक एक अलग टोकन है, टोकन इज द स्मॉलेस्ट डिवाइजेबल यूनिट, मेजरेबल यूनिट फॉर एलएलएम, स्मॉल मेजरेबल यूनिट, हर एलएलएम की प्राइसिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, कहता है जेमिनी 3.5 की फ्लैश की प्राइसिंग देखते हैं, ये देखो कहता है कि जी, ये देखो कहता है $1.5 पर 1 मिलियन इनपुट टोकन, अगर 1 मिलियन टोकन आप मुझे दो मुख्तलिफ क्यूरीज के अंदर या मुख्तलिफ कन्वर्सेशन के अंदर, तो मैं $1.5 आपसे लूंगा। और इसी तरह आउटपुट के ऊपर, अगर आउटपुट में मुझसे 1 मिलियन, आउटपुट हम शॉर्ट इसलिए रखवाते हैं, आउटपुट की ज्यादा टोकन बढ़ने ज्यादा अमाउंट लेते हैं वो, तो कहता है कि मैं आपसे $9 लूंगा, क्या समझ आई? समझ आई? ये जो आउटपुट आई है ना, ये आउटपुट ये भी काउंट हो रही है, अभी काउंट करते हैं आउटपुट कितने टोकन में दी है, मैंने सारी कॉपी कर ली, आके इसको दिए, देखते हैं कितने टोकन में बनता है, वो कॉपी नहीं हुआ, ये देखो कितने टोकन बने, 462 टोकन बन रहे हैं जो आउटपुट आई है हमें, समझी? तो सर एक बेसिक वेबसाइट चैटबॉट के लिए कौन सा मॉडल पेड इंक्लूडिंग पेड वंस कौन सा मॉडल बेस्ट है? यूजेज कितना है?
यूसेज ज़्यादा ट्रैफिक में है थोड़ी है, ग्रॉक उससे- यूज कर लो बस, ठीक है, फिलहाल Grok। ग्रॉक यूज कर लो, GROQ वाला, के नहीं, वो इलॉन मस्क वाला हाँ जी, वही जो किया यूज करो। हाँ वो वाला ही कर लो। अगर ट्रैफिक बढ़ती फिर जेमिनाई का पेड ले लेना, Okay, पे एज यू वो मॉडल के ऊपर। ठीक है। जी बताएं। सिस्टम प्रॉम्प्टिंग में यहाँ पे आप लिखना है कि ऑलवेज गिव शॉर्ट आंसर। मैं कह रहा हूँ आप ये LLM तो एक छोटा बच्चा है, आपने सिर्फ बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, आपने इसको सिस्टम प्रॉम्प्टिंग से खुद समझाना है। हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। अच्छा ये मैंने आपको कुछ और वैसे एग्जांपल के तौर पर लिखी, जैसे अगर हमने इसको P2P क्लाउड के लिए बनाना है तो हम लिखेंगे यू आर अ P2P क्लाउड AI एजेंट हु आंसर क्वेश्चंस राइट, वी आर अ सॉफ्टवेयर विद 7+ ईयर एक्सपीरियंस विद दिस प्रोडक्ट, गॉट इट। तो ये हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट में लिख दिया, ये गॉट इट। इस तरह ही हमने चैटबॉट बनाए, बन जाएंगे आपके कल तक। कल आप लोगों ने क्या करके आना है, चैटबॉट किस नीश का? एरर आ रहा है सोच रहा हूँ। ये सोच रहे हैं, इधर दिखाएं क्या है। एरर आपका क्या है? वही आपका हाई डिमांड वाला एरर है, पढ़ नहीं सकते, नीचे क्या लिखा हुआ मैंने है? एक दफा किया उसको। पढ़ लेना था ना, पढ़ लेना था। अच्छा वो आप थोड़ा वेट कर लेना, 5 मिनट वेट करके कर लेना। एक IP से वो, अब जाहिर है इतनी रिक्वेस्ट आएंगी तो आप सबका सिग्नल और इंटरनेट है ऐसे है ना। अब चल रहा है, अब आ जाएगी आपको, ठीक है अब आ अच्छा जाएगी। सर, यहाँ पर ये रिस्पॉन्स वाला ब्लॉक पूरा ये 2 दफ़ा क्यों लिखा है आपने? एक बार लिख लो, एक बार लिखो नीचे। वो हाई डिमांड वाला इशू कर रहा है, देखो 3.0 फ्लैश करके देखो, छोटा होना चाहिए। क्या ऑनलाइन जी अस्मा आपने हैंड रेज किया हुआ। जैसे आपने फिर भी सिस्टम इंस्ट्रक्शन में लिख देना है कि चेंज योर लैंग्वेज एज पर द कस्टमर क्यूरी। सिस्टम इंस्ट्रक्शन में फिर भी स्पेसिफिकली लिख दीजिएगा ना। हम्म, अगर सिर्फ किसी डेडिकेटेड लैंग्वेज में करना है तो वो लिख दें, ठीक है। वो हाई डिमांड वाला इशू है, वेट करें थोड़ा सा, पेड लेना पड़ेगा ना आप लोगों को। ये आपका एरर और है, आपका एरर, आपने ऊपर वाला सेल नहीं रन किया, वो इंपोर्ट वाला ये क्लाइंट वाला। यस ये तो आप लोग पहले मुझे मेरे सामने अपना सिनेरियो रखेंगे ना, आपका सिनेरियो देख के मैं आप सबको रिकमेंड कर सकता हूँ आपने कि कौन सा सूटेबल है चीज़ें। जैसे मैंने अभी सफ़ी ने पूछा तो मैंने उससे पूछा उसकी क्या यूजेज है, यूजेज कम है तो मैंने उसे कह दिया आप ग्रॉक ही यूज़ कर लो। पेड की तरफ जाएंगे तो ओपन एआई का ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आप फिर जेमिना ही यूज़ करेंगे। पे एज यू गो है ना, वो मॉडल पे, मॉडल और यूजेज पे डिपेंड करता है। जैसे ये 3.5 फ्लैश यूज़ करेंगे तो उस पे इतने, ये उसकी प्राइसिंग है, इनपुट आउटपुट टोकन। वो यूजेज आप इलैबोरेट करना, आपने ये देखना है कि आपका एक दिन के अंदर या एक महीने के, एक दिन के अंदर कितना यूजर किस तरह कितनी बातें कर रहा है LLM से, उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट लगाया जाता है। सर्वर 503 आगे भी तो पढ़ो, द मॉडल इज करंटली फेसिंग। तो आप लोगों ने किसी नीश का क्या बना के आना है, चैटबॉट बना के आना है, ठीक है। कल फिर हम एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पार्ट देखेंगे, ये मैंने लिखा जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, फ्यू शॉट, चेन ऑफ थॉट, ये सारी प्रॉम्प्टिंग देखेंगे, रोल पर्सोना प्रॉम्प्टिंग सब है इसके अंदर। उसके बाद हम चले जाएंगे एजेंट की तरफ, एजेंट कैसे बनाएंगे। जब एजेंट बनाना सीख लेंगे फिर उसको डिप्लॉय करना सीखेंगे, गॉट इट।
सर कुछ एजेंट्स इस टाइप के भी होते हैं ना, मतलब अगर हमने हम्म। ऑटोमेशन के लिए जो होते हैं वो वो चैटबॉट N8N पे बनेंगे, वो मॉड्यूल आपका आना है नो कोडिंग वो वाला, कोड से नहीं बनेगा, कोड से बन जाएगा। लेकिन किस तरह की ऑटोमेशन करेगा वो? फॉर एग्जांपल हमने एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया, ठीक है, हमने ईबे के साथ उसे कनेक्ट किया अपने एजेंट को कि ईबे से आपने प्रोडक्ट्स लेनी है और हमारी स्टोर पे सेल करनी है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, ऑर्डर्स लेने हैं। इतना काम वो नहीं कर सकते। क्यों? ये ऑटोमेशन आपकी बहुत कॉस्टली पड़ेगी आपको, बहुत कॉस्टली पड़ेगी। ऐसे फायदा भी नहीं है कि वो ईबे की हम अपने स्टोर पे क्यों कर रहे हैं? नहीं होता है ऐसे ही। ड्रॉप शिपिंग क्या है कि ईबे आपका अमेजोन से चीपर से लेके ईबे में आप एक्सपेंसिव में सेल आउट करो तो फायदा ही है। आप वहाँ से $10 की चीज़ लें, वहाँ 15 की बेचें तो आपको 5 अगर एक्सपेंस डाल के $4 बच रहा है तो आपका क्या इशू है? समझ आई? ड्रॉप शिपिंग किसे कहते हैं? क्या फर्स्ट करो उधर ऑर्डर आया तो इधर से आपने सीधा क्लाइंट के ऑर्डर लगवा दिया अमेजोन पे। अपने स्टोर से शो करवा दिया, हाँ, एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है ना ईबे। ओ खुद परचेज नहीं की, हम्म। जब ऑर्डर आया तब हाँ, वहाँ अमेजोन से आप खुद अगर कोई है भी तो 2 चंद प्रोडक्ट्स आप रख लें अमेजोन से लेके। मेरा एक दोस्त है वो यूके में ना वो बना रहा है ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का कुछ बना रहा है कि ट्रेडिंग जो है वो ऑटोमेट होगी खुद ही। जी मेरे पास नीचे आइडो में बच्चा कोई बना रहा है, उसका बहुत अच्छा काम कर रहा है। MT5 ट्रेडर पे उसने डीप लर्निंग मशीन लर्निंग मॉडल उस पर ट्रेन किया, लाइट GPM कैट GPM बहुत अच्छा चल रहा है उसका। तो वो क्यों नहीं एक्सपेंसिव पड़ेगा? अच्छा, आप ना जनरेटिव AI और नॉर्मल AI को कंफ्यूज कर रहे हो। ये जो AI है ना, ये जनरेटिव, इसमें ये बहुत एक्सपेंसिव है, हर टोकन के अकॉर्डिंग पे करना है। दूसरी जो AI है, जो ट्रेडिशनल AI है जिसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग हम पूछते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, ये वाली AI में सिर्फ प्रेडिक्शन लेनी है। इसमें इतना कंप्यूट यूज नहीं होना, इसमें कम कंप्यूट यूज होना है एज कंपेयर टू दिस। दैट इज मच फिजिबल सोल्यूशन। वो मेरी ये मशीन पे प्रेडिक्शन दे सकती है। ये मॉडल चलाने के लिए मुझे एक हैवी मशीन के सस्पेक्टेड है। गॉट इट? गिटहब डेस्कटॉप आप सबका इंस्टॉल्ड है, लॉगिन कर लिया, लॉगिन भी कर लिया, डन है। आप लोगों को ना लोकल LLM भी चला के दिखाऊंगा। लोकल LLM आप अभी क्लाउड पे जो पेड यूज करो ना, मैं आपको लोकल चला के, बेशक इंटरनेट बंद कर दीजिएगा फिर भी चलेंगे लोकल LLM। तो उसके लिए ना ये प्लेटफॉर्म आप सबने डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके लेके आएगा। ये जीबीस का है, यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ओलामा डाउनलोड करके लेके आएगा, ओलामा ये प्लेटफॉर्म है, ओलामा ये डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ डाउनलोड, हाँ ऐसी है, ऐसी बिल्कुल ठीक है। ये ओलामा ही ना डाउनलोड आपने कर लेना है, विंडोज है, मैक, लिनक्स, जो भी आपके लिए पर्टिकुलर है, ठीक है। अच्छा सर, एक सजेशन दें कि पूरा Next.js वेबसाइट के लिए चैटबॉट N8N पर बना के होस्ट करके, N8N का तो सर्वर दिया हुआ है, रेलवे दिया हुआ है, वहीं पर होस्ट करके वर्सल पे वेबसाइट होस्ट करनी है, वेबहुक से उसको कनेक्ट कर लो, या फिर जैसे ये अभी मैनुअली जो ये कोड के थ्रू चैटबॉट बनाना उसका है, ये तब काम करेगा जब आप फास्ट API का सर्वर बनाना सीखेंगे, वो एंड पे आना है, वो भी रेलवे पे लाइव होगा, फिर उसकी API लगेगी। अभी के लिए काम चलाना तो N8N को यूज कर लो। ये जो आज हमने काम किया ना, इसका जो गिटहब का लिंक, रिपोजिटरी का लिंक है ना, वो मैं आपके LMS पर ऐड कर दूं, LMS पर ऐड कर देता हूँ। LMS पे करते हैं और उसमें भी करते हैं। एक काम बताओ, व्हाट्सएप नहीं, WhatsApp LMS पर कर दो। ये आज वाला कोड जो है मैं आपके LMS पे ऐड करता हूँ। कौन सा है? ये वाला